जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो आज का हमारा सेशन रहेगा करंट अफेयर्स का। देखो आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इसके साथ करंट अफेयर का सिलसिला हमारा यहीं तक रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि अब जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स आपने कमेंट सेक्शन में लिखा था तो उस पर भी एक दो वीडियोस लाऊंगा, बट इंडिया के करंट अफेयर्स या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल करंट अफेयर्स इतने ही करूंगा, क्योंकि मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उससे करंट अफेयर्स कर लेना। बाकी आपकी किस्मत रहेगी, बाकी आप अदर रिसोर्सेज में भी जा सकते हो। ठीक है, मैंने कभी भी आपको कन्फाइन नहीं करा है। अपने लेवल पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने करवा दिए, लेकिन करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट को एक बार एग्जाम में जाने से पहले देख लेना। 19 या 20 वीडियोस वहां पे अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के करंट अफेयर को। देखो सबसे पहली बात, आपको पता है कि कोयले पेट्रोलियम से भाग के अभी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सारे स्विच कर रही हैं कंट्रीज। तो सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में काम किस पे किया जा रहा है? सोलर पे। किस पे काम किया जा रहा है? सोलर। तो सोलर पावर जनरेशन पे बहुत काम किया जा रहा है। तो बेसिकली अभी रैंकिंग की गई कि सोलर पावर जनरेशन में कौन कौन सी कंट्री जो है वो अच्छा काम करी है। तो इसमें रैंक 1 में चाइना आई। ठीक है, रैंक 1 चाइना याद कर लो। ठीक है, सेकंड रैंक पे यूएसए और थर्ड रैंक पे हमारा प्यारा भारत आया है। ठीक है, तो थर्ड रैंक आप याद कर सकते हो इंडिया का। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कोई रिपोर्ट का नाम देके पूछ सकते हो, तो रैंकिंग थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। पहले रैंक पे चाइना है, दूसरे पे यूएसए, तीसरे पे इंडिया है। ठीक है, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि जो डॉल्फिन है, आपने सुना होगा गंगेटिक रिवर डॉल्फिन। ठीक है, गंगा रिवर पे जो डॉल्फिन पाई जाती है, गंगेटिक रिवर डॉल्फिन इंडिया वाले एरिया में पाई जाती है। तो बेसिकली उसके रिलेटेड एक न्यूज है कि इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ठीक है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इंडिया का पहला कहां पे खुल रहा है? तो ये आपको याद रखना। तो इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पे खुल रहा है? पटना में। ठीक है, पटना में गंगा रिवर पे, पटना गंगा रिवर में, इंडिया का गंगा रिवर पटना में, उसके पास ही, गंगा रिवर के पास ही डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इंडिया का पहला खुल रहा है। ये न्यूज आपने याद रखनी है। बिहार पटना, वहां पे कुछ और मार्क नहीं कर देना, असम मार्क नहीं कर देना, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के आसपास भी डॉल्फिन पाई जाती हैं, ऐसा नहीं कर देना। ना ही यूपी मार्क कर देना। तो बेसिकली पटना इन बिहार। ठीक है, दिस इज क्लियर। ये दो चीजें आपको समझ आ गई। एक सोलर पावर जनरेशन में इंडिया का थर्ड रैंक है, और इंडिया का डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना में। ठीक है, फिर साउथ अमेरिका में, ठीक है, हम घूम रहे हैं आज वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट में। साउथ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट है ना जो, उसमें एक कंट्री का नाम सुना होगा, वेनिजुएला। वेनिजुएला, वेनिजुएला किसके लिए फेमस है? ठीक है, वेनिजुएला कंट्री किसके लिए फेमस है? वेनिजुएला कंट्री फेमस है सुंदर लड़कियों के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि ज्यादातर मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जो है वहां की लड़कियां जीतती हैं। ठीक है, तो आप अपने जो भी लड़के लेक्चर देख रहे हैं ना, अपने रिश्ते सारे वेनिजुएला में भेजो। तो वेनिजुएला जो है वो पहली कंट्री बनी है, ध्यान से सुनना, वेनिजुएला जो है फर्स्ट कंट्री है मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री जब से स्टार्ट है, वेनिजुएला पहली कंट्री बनी है जिसने अपने सारे ग्लेशियर्स को लूज कर दिया। तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स लूज हो रहे हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि कौन सी कंट्री है जिसने सारे अपने ग्लेशियर्स को लूज कर दिया, तो वेनेजुएला साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, देखो यार, ये थोड़ा मुझे ऐसे बताना पड़ता है चीजों को कि ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो कुछ ना कुछ ऐसे मैं बोल देता हूँ रैंडमली चीज, आप दिल से मत लगा लेना यार। तो मतलब चीजें बस यहां से आप पढ़ते चलो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इंडिया जो है, एक और न्यूज आई, जैसे ये बताया ना मैंने आपको, सोलर पावर जनरेशन में इंडिया सेकंड रैंक पे, थर्ड रैंक पे है। इसी तरह एक और न्यूज आई कि इंडिया जो है, ये नेगेटिव न्यूज है, ऑल्दो ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, इंडिया सेकंड नंबर पे आता है निट्रस ऑक्साइड की एमिशन में। ठीक है, निट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाला इंडिया वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, निट्रस ऑक्साइड भी एक तरह ग्रीन हाउस गैस है। तो रैंक 1 पे कौन आता है? रैंक 1 पे हमारा पड़ोसी देश चाइना आता है। ठीक है, तो चाइना रैंक 1 पे है निट्रस ऑक्साइड की प्रोडक्शन में, एमिशन में, सॉरी, और निट्रस ऑक्साइड की एमिशन में सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब देखो एक और न्यूज आई, आपने सुना होगा बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं ताकि हम नेचुरल वेजिटेशन को भी प्रोटेक्ट कर सके, ह्यूमंस को भी प्रोटेक्ट कर सके, मतलब वहां की ट्राइबल कम्युनिटी को भी प्रोटेक्ट करें, उसके लिए बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता है, लेकिन इंडिया का ऐसा पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो एक टाइगर रिजर्व के अंडर है। ऑल्दो बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें कितने टाइगर रिजर्व आ जाते हैं, बट इंडिया का ये पहला, ध्यान से सुनो, इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है जो एक टाइगर रिजर्व के अंदर है। बायोस्फीयर है जो एक टाइगर रिजर्व के अंदर है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन अ टाइगर रिजर्व। ठीक है, इंडिया का पहला बायोस्फीयर इन अ टाइगर रिजर्व, ये याद करना है। इसका नाम याद कर लो, राजा जी, क्या नाम है इसका? राजा जी, राजा जी राजघाटी, राजा जी राजघाटी, रगटी, रगटी बायोस्फीयर। ठीक है, आरआरबी बायोस्फीयर, राजा जी रगटी बायोस्फीयर, इसका नाम आप याद करोगे। कहां पर है ये? उत्तराखंड में। कहां पर ये? उत्तराखंड में। ठीक है, जो राजा जी नेशनल पार्क है उसके अंडर ही ये आ जाता है। ठीक है,
इंडिया का पहला बायोस्फीयर इन टाइगर रिजर्व इज राजाजी रगाटी, कहां पर है? उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक रिजर्व के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया, बट नहीं भी पढ़ाया तो रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि इंडिया का फर्स्ट जो डार्क स्काई पार्क जो है, जहां पर डार्क स्काई पार्क कहने का मतलब है जहां पर मतलब नाइट स्काई को हम देख सकें इजीली, लाइट पोल्यूशन कम हो, आई थिंक मैंने पढ़ा हुआ है। तो इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क जो है वो कहां पर है? पेंच टाइगर रिजर्व। कहां पर है? पेंच टाइगर रिजर्व। तो ये याद कर लेना, कहां पर है? पेंच टाइगर रिजर्व में, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क कहां पर है? पेंच टाइगर रिजर्व में, ठीक है। दिस इज क्लियर। उसके बाद मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको एक साइक्लोन के बारे में बताया था, साइक्लोन के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसी तरह एक और साइक्लोन आया था, साइक्लोन असाना। क्या नाम है साइक्लोन का? साइक्लोन असाना, ठीक है। तो पहली बात तो साइक्लोन असाना का नाम किसने रखा? तो मैंने आपको बोला है कि जो डिफरेंट कंट्रीज होती हैं जो हमारे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी वाले ओशन में एरिया में पड़ती हैं, और भी एरियाज के ये नाम रखती हैं साइक्लोन्स के, जो डिफरेंट साइक्लोन आते हैं। असाना नाम जो है किसने रखा है? किस कंट्री ने नाम रखा है? पाकिस्तान ने रखा है, ये आपने याद रखना है। और ये साइक्लोन कहां पर आया? अरेबियन सी में। देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आते हैं, तो अरेबियन सी का आपको याद रखना है। साइक्लोन असाना कहां पर आया? अरेबियन सी में आया। ए से असाना कर लो, ए से अरेबियन सी। अरेबियन सी क्या है? हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो कहां पर ये हिट करेगा? ये यहाँ पे गुजरात वाला एरिया और पाकिस्तान का एरिया, इसको हिट किया था इसने, ठीक है। साइक्लोन असाना याद कर लेना, अरेबियन सी में आया है, नाम पाकिस्तान ने रखा है और हिट पाकिस्तान और गुजरात वाले एरिया में इसने करा था, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम कवर कर रहे हैं, इन चीजों को एक बार वीडियो अगर एक बार में याद हो जाता है ठीक है, नहीं तो 2 बार देख लेना यार, कुछ नहीं जाता है, ठीक है। अब एक अवार्ड है साहित्य अकेडमी, कौन सा? साहित्य अकेडमी फेलोशिप प्राइज, साहित्य अकेडमी फेलोशिप प्राइज। तो इस बार 2024 का साहित्य अकेडमी फेलोशिप प्राइज किसको मिला है यह हमें बताना है, ठीक है। तो एक हमारे इंग्लिश ऑथर हैं जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड। क्या नाम है इनका? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड कौन है? एक इंग्लिश ऑथर है, इनको मिला है साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड, ये चीज आपने याद रखनी, ठीक है। रस्किन बॉन्ड का नाम आप याद करोगे, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। इसी तरह एक है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेल्सन मंडेला कहां गए? साउथ अफ्रीका के। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 का किसको मिला? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नेल्सन मंडेला 2024 का किसको मिला है? विनोद, किसको मिला है? विनोद घनात्रा, विनोद घनात्रा, इनका नाम याद कर लो, विनोद घनात्रा को मिला है, ठीक है। ये फिल्म्स में बेसिकली उन्होंने काम किया है। तो विनोद घनात्रा जी को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2024 का, ठीक है। तो ये नाम याद कर लेना, साहित्य अकेडमी फेलोशिप प्राइज, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ऐसे। रस्किन बॉन्ड और नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 का किसको मिला है? विनोद घनात्रा को मिला है, ठीक है। इसी तरह एक और चीज बहुत न्यूज में आई थी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो 2024 का, ठीक है, 2024 का मेजर ध्यान, जिसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोलते थे, इसका नाम अब है मेजर ध्यानचंद जी के पे रखा गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 का किसको मिला है? चिराग शेट्टी को। ये मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है आपको, चिराग शेट्टी एक इनको मिला है, और दूसरा मिला है सात्विक सैराज, सात्विक सैराज, ठीक है, ये नाम आप याद करोगे। तो सात्विक सैराज और चिराग शेट्टी, इन दोनों को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 का। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ये कौन से स्पोर्ट से पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। चिराग शेट्टी और सात्विक सैराज, ठीक है। इधर तक थोड़ा सा रिवाइज कर लें चीजें, उसके बाद आगे चलते। देखो कुछ नहीं है, सोलर पावर जनरेशन में टॉप रैंक आया चाइना का, इंडिया का 3rd रैंक है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में गंगा रिवर के किनारे खुल रहा है। साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट में वेनेजुएला कंट्री है जिसने अपने ग्लेशियर सारे लॉस कर दिए। निट्रस ऑक्साइड एमिशन में इंडिया 2nd रैंक पे आया। इंडिया में पहला बायोस्फीयर है जो एक टाइगर रिजर्व के अंदर है, जिसका नाम है राजाजी, कहां पर है? उत्तराखंड में। इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व, ये ऑलरेडी बता चुका मैं आपको। और असाना साइक्लोन जो है वो कहां पर आया? अरेबियन सी में, पाकिस्तान और जो गुजरात वाला एरिया वहां पर इसने हिट करा है और नाम इसका पाकिस्तान ने रखा है। साहित्य अकेडमी फेलोशिप प्राइज रस्किन बॉन्ड, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद घनात्रा को मिला है, ठीक है, ये आप नाम याद करो। उसके बाद मैंने आपको बताया मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है 2024 का चिराग शेट्टी एंड सात्विक सैराज को मिला है, ये नाम आप याद कर सकते हो, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजी वाले करंट अफेयर। फिर 2024 में एक अवार्ड दिया गया, क्या? लता मंगेशकर, लता मंगेशकर पुरस्कार, लता मंगेशकर जी के नाम पे लता मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है, लता मंगेशकर पुरस्कार। आपको बताना ये किसको मिला है, ठीक है।
पुरस्कार किसको मिला, लता मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला। देखो 2022 में ये अनाउंस हुए थे लता मंगेशकर पुरस्कार दिए जाएं। 2022 का पीएम मोदी को मिला था, 2023 का आशा भोंसले जी को मिला था, ठीक है। और 2024 का किसको मिला हमें बता, इंपॉर्टेंट है ये, रिसेंट अनाउंसमेंट हुई है। इनको बेसिकली उनको दिया जाता है जिनका नेशन में, उनके लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए कोई एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, उनको दिया जाता है लता मंगेशकर जी के नाम। तो 2024 का किसको दिया गया, अमिताभ बच्चन जी को। किसको दिया गया, अमिताभ बच्चन जी को। देखो मैंने आपको सारे बता दिए, 2022 भी बता दिया, 2022 पहली बार पीएम मोदी, 2023 आशा भोंसले और 2024 का अमिताभ बच्चन, ये नाम आप याद करोगे, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने पढ़ा ऊपर इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल, अभी मैं आपको पेन प्राइज भी पढ़ाऊंगा। इंटरनेशनल बेसिकली बुकर प्राइज किसको मिला, इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला, ये हमें बताएं। ये इंपॉर्टेंट है यार, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है, ठीक है। किसको मिला है, बेसिकली एक जर्मन ऑथर है जिनका नाम है जेनी एर्पेनबेक। क्या नाम है, जेनी एर्पेनबेक, इनको मिला है, इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो कोई नॉवल लिखा है इन्होंने, कौन से नॉवल के लिए मिला है, काइरोस। कौन से नॉवल के लिए मिला है, काइरोस। तो ये याद कर लेना, इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है 2024 का फॉर द नॉवल काइरोस। किसको मिला है, जेनी एर्पेनबेक को। नाम आप याद कर लोगे, ठीक है। फिर अभी अभिनव बिंद्रा जी के बारे में सब जानते हैं ना, जो हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अभिनव बिंद्रा जी को अवार्ड दिया है ओलंपिक ऑर्डर, ठीक है। इनका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अवार्ड देती है जिसका नाम है ओलंपिक ऑर्डर, ठीक है। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सबसे बड़ा अवार्ड है, इसको बोलते हैं ओलंपिक ऑर्डर। ये किसको मिला है, अभिनव बिंद्रा जी को मिला है। ये नाम याद कर लें, पूछ सकता है एग्जाम में यार किसको मिला है। तो वहां पर अभी आप रिसेंट जो है हमारे शूटर वूटर उनका नाम डाल सकते हो, बट आपने याद रखना कि अभिनव बिंद्रा जी को ओलंपिक ऑर्डर जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा दिया गया है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद करोगे, ठीक है। फिर पीएम मोदी घूमते रहते हैं ना आगे पीछे डिफरेंट कंट्रीज में, तो ये रशिया में गए थे, तो रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। तो रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पीएम मोदी को मिला है जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ठीक है, सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ठीक है। इतना याद नहीं रखना है, जस्ट इतना याद रखना है, सेंट एंड्रयू रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको मिला है, पीएम मोदी। देखो पीएम मोदी को डिफरेंट कंट्री जैसे फिजी विजी भी गए थे, और भी काफी कंट्रीज का हाईएस्ट ऑर्डर मिला है उनको, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए दो कंट्रीज का आई थिंक उनको मिला है, हमारी प्रेसिडेंट जी गई थी, तो वो देख लेना। देखो ऐसे क्वेश्चन पता कैसे करने होते हैं, प्रेसिडेंट को कम मिले होंगे ना, प्रेसिडेंट जो है श्रीमती द्रौपदी जी, वो 2-3 कंट्रीज में गई है, उनको उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, उनको याद कर लो। बाकी आगे पीछे कहीं कंट्रीज का पूछे ना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको मिला है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो पीएम को ही मिला होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन होगा तो आप लगा दोगे, अब इतना तो आप याद नहीं ना कर सकते, तो ऐसा आपको करना है, ठीक है। बाकी आप सबको पता है आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में, आयुष्मान भारत स्कीम में जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको बोलते हैं, जिसके तहत जो है आरोग्य योजना के तहत आप अपना इलाज करवा सकते हो, 5 लाख रुपया पर फैमिली मिलता है, ठीक है, हर साल। तो इतना मिलता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। अब बेसिकली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में एक चीज ऐड की कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी एज 70 प्लस है, जस्ट ये याद कर लेना, जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे वो किसी भी, देखो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जम्मू कश्मीर के तो सबको मिला, बट पूरे इंडिया में सबको नहीं मिल रहा है, उसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं जो फॉलो होते हैं, तो उन फैमिलीज को मिलता है। बट 70 प्लस अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है, वो रिच है, कुछ भी है, उसको जो है हेल्थ कवरेज मिलेगा, ठीक है, हेल्थ कवरेज मिलेगा, जो 5 लाख का हेल्थ कवरेज है वो उसको मिलेगा, ठीक है। देखो ये बेसिकली ऐसा है, देखो ध्यान से सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली है, ठीक है, मेरी फैमिली है, तो मेरी फैमिली के लिए गवर्नमेंट जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए का पैकेज दे रही है, ठीक है, हेल्थ पैकेज दे रही है। अब मेरी फैमिली में एक सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 80 है, कितनी है, 80, वो 70 प्लस हो गया, तो इसको 5 लाख, इसका 5 लाख अलग है, अगर इसका ट्रीटमेंट कराओ तो इसकी 5 लाख अलग लिमिट है, और ये तो फैमिली का है ही है। तो मतलब सीनियर सिटीजन 70 प्लस का कोई भी है, जितने भी सीनियर सिटीजन है इंडिया में, उन सबके लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख वाला जो पैकेज है वो चलेगा हेल्थ के लिए। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। दिस इज क्लियर, जस्ट इतनी याद कर लो। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना यार कल, वो एक स्कीम्स पढ़ाई थी, कौन सी, पहले चलती थी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, फिर आई न्यू पेंशन स्कीम, फिर आई यूनिफाइड पेंशन स्कीम। मैंने आपको बताया अगर आपको मिनिमम 25 साल हो गए नौकरी करते हुए, तो आपकी जो लास्ट साल की सैलरी होगी, उस सैलरी का जो 50% है आपको एज अ पेंशन मिलेगा। बट अगर सपोज करो आपकी मिनिमम 10 साल सर्विस हुई है, तो मिनिमम आपको 10,000 रुपया पेंशन मिलेगी,
ठीक है, 10,000 मिलेगा। और अगर सपोज करो आप चले जाते हो ऊपर, आपका जो रिटायरमेंट के बाद मतलब अगर आपकी डेथ वेथ हो जाती है तो आपके जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं जो नॉमिनी वॉमिनी होंगे उनको 60% आपकी पेंशन का मिलेगा। ठीक है, तो मैंने ये चीजें आपको कुछ ऐसी चीजें जो याद रखनी है, यहां पर भी आपको 70+ एज सीनियर सिटीजन की याद रखनी है। ठीक है, दिस इज क्लियर। देखो कुछ नहीं है, अगर आप करंट अफेयर्स को अगर मैं 3-4 दिन में ही सेशन लाए 3-4, अगर इन्हीं को भी अच्छे से देख लोगे तो आपके दिमाग में क्लैरिटी बन जाएगी क्या करंट है। बाकी अगर आप सारी वीडियो देखना वो रेप्लिकेट ही होती है इंपॉर्टेंट चीजें, आप कहीं और से भी पढ़ोगे ना यही चीजें, करंट तो वही है ना, बट उसमें से छानना और कुछ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें निकालने वाला थोड़ा इशू होता है। बाकी आप कहीं से भी पढ़ो, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने चैनल पे करंट की वीडियोस लाई हुई है इनको मिस मत कर लेना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। इसको एक्स्ट्रा छोड़ के करंट अफेयर्स की ना कोई लिमिट नहीं है कि कितना पढ़ना है। ठीक है, अनलिमिटेड स्टफ पढ़ना होता है, तो इतना तो आप पढ़ने, जितना हो रहा है इतना दिमाग में बिठा लो, यहां से भी चीजें आपको एग्जाम में दिखेंगी। ठीक है, और कौन सा इंपॉर्टेंट करंट है, इंडियाज फर्स्ट क्या, CO2 टू मिथेनॉल, मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना रहे हैं, मिथेनॉल बना रहे हैं। ठीक है, पायलट प्लांट जो है वो शुरू हुआ है। पूछेगा कहां पर शुरू हुआ, तो पुणे महाराष्ट्र में। कहां पर शुरू हुआ, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, अभी ऊपर पुणे का एक और चीज देखी थी, इंडिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल बनाने वाला प्लांट कहां पर है, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारे जो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी को A+ रेटिंग मिली है। कौन सी रेटिंग मिली है, ये रेटिंग याद कर लेना, कौन सी A+, एग्जाम में दे देगा, A है, B है, B+ है, तो शक्तिकांत दास जी RBI गवर्नर, उनको A+ रेटिंग दी है। किसने दी है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट में, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट। ठीक है, 2024, इसमें शक्तिकांत दास जी को, इंडिया के RBI गवर्नर को A+ रेटिंग मिली है। ठीक है, सेकंड कंसेक्टिव ईयर के लिए, पहले भी इनको A+ रेटिंग थी और इस बार वापस 2024 में भी इनकी A+ रेटिंग आएगी, आपने याद कर लेना। दिस इज क्लियर, तो इतना याद कर लो। देखो कुछ भी पूछा जा सकता है, या रेटिंग्स में चेंज किया जा सकता है, या नाम चेंज किया जा सकता है, शक्तिकांत दास जी के साथ साथ और 2-3 पर्सनैलिटीज के नाम लिख दिए जाएंगे, तो ये याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, जो हमारा लद्दाख है ना, लद्दाख में वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल बनेगा, उसकी कंस्ट्रक्शन जो है लॉन्च हुई है। तो क्या नाम है उस टनल का, उसका टनल का नाम है शिनकुन ला टनल। ठीक है, ये कहां पर बनेगा, लद्दाख में, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल होगा, और इसके जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा है। ठीक है, इसका अब काम शाम चल रहा है, तो ये याद कर लेना, लद्दाख में बनेगा। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब कुछ नाम चेंज हुए हैं, जो भी नाम चेंज होते हैं वो एग्जाम में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति भवन में, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में एक है दरबार हॉल होता था, क्या होता था, दरबार हॉल, एक होता था दरबार हॉल, एक होता था अशोक हॉल। ठीक है, अशोक हॉल, ठीक है, 2 होते थे। ठीक है, इनका नाम चेंज किया है। देखो दरबार हॉल का नाम जो है वो चेंज करके रखा है गणतंत्र मंडप, क्या, गणतंत्र मंडप, क्या रखा है, गणतंत्र मंडप, ये याद करना। और अशोक हॉल का नाम चेंज के जस्ट अशोक मंडप कर दिया, अशोक मंडप कर दिया। ठीक है, ये चीजें देखो, बहुत चीजें नाम चेंज हुए हैं। जैसे वो ट्रैक था राष्ट्रपति भवन वाला, उसका नाम भी चेंज हुआ। ठीक है, 1-2 चीजों के नाम चेंज हुए, वहां पे एक पार्क वार्क था उसका भी नाम चेंज हुआ, तो वो देख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो दरबार हॉल जो था इसका नाम चेंज करके गणतंत्र मंडप रखा, और अशोक हॉल का नाम चेंज करके अशोक मंडप रखा। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। नासा जो है ना, नासा मतलब USA की स्पेस एजेंसी, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी जो है USA की, ये फर्स्ट रेलवे स्टेशन बना रही है, कहां पे, मून में। ठीक है, मून में रेलवे स्टेशन बना रही है। ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट जो है उसका नाम है फ्लोट। पहले तो एग्जाम में पूछेगा फ्लोट प्रोजेक्ट किसका है, तो नासा का, इसरो का नहीं है, नासा का। इसमें क्या हो रहा है, एक पहला लूनर मतलब मून पे रेलवे सिस्टम बन रहा है। ठीक है, इस फ्लोट की फुल फॉर्म देख लो, मैं भी पूछ लिया एग्जाम में, फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। तो ट्रैक से याद कर लेना, ऑन अ ट्रैक। ठीक है, लेविटेशन ऑन अ ट्रैक, क्या हो गया यार, ऑन अ ट्रैक। ठीक है, फ्लोट, ये क्या है, नासा जो है मून के ऊपर पहला जो है वो बना रहा है, एक रेलवे ट्रैक बना रहा है जिसका नाम है फ्लोट, फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। ठीक है, दिस इज क्लियर, तो ये याद कर लेना। देखो अभी तक हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसके बाद देखी वो एक बार देख लेते हैं। हमने देखा 2024 का जो लता मंगेशकर पुरस्कार है, अमिताभ बच्चन, 2022 PM मोदी, 2023 आशा भोसले। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जेनी एल्फेनबेक को मिलेगा कायरोस के लिए,
इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है, वो ओलंपिक आर्डर जो उनका हाईएस्ट अवार्ड है अभिनव बिंद्रा जी को मिला। रशिया ने जो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू जो उनका हाईएस्ट अवार्ड है वो पीएम मोदी को दिया। आयुष्मान भारत के तहत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसमें सीनियर सिटीजन 70+ सब इसमें कवर हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इंडिया का पहला CO2 टू मिथनॉल प्लांट जो है वो पुणे महाराष्ट्र में बन रहा है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट के तहत शक्तिकांत दास जी को A+ रेटिंग मिली है। ठीक है, और शिनकुन लाल टनल जो है वो हाईएस्ट वर्ल्ड का बनेगा टनल लद्दाख में, और दरबार हाल का नाम चेंज करके गणतंत्र मंडप, और अशोक हाल का नाम चेंज करके अशोक मंडप रखा गया है। ठीक है, और नासा जो है बेसिकली वो एक रेलवे ट्रैक काइंड ऑफ मून पे बना रहा है, जिस प्रोजेक्ट के थ्रू बना रहा है उसका नाम है फ्लोट फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, कुछ और करंट अफेयर देखते हैं। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, एक तो मैं बीच में मिड ब्रेक में थोड़ी सी आपसे बात कर लेता हूँ, द रीजन बीइंग दैट क्योंकि थोड़ा आप फ्रेश हो जाते हो। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ाई में थोड़ा सा मजा भी रहना चाहिए, अदरवाइज ना इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो आज मैं घर बहुत लेट पहुंचा था ऑफिस से। ठीक है, एक तो मुझे ऐसा लगा कि मैं लेक्चर नहीं डालूं, ठीक है, छोड़ देता हूं, ऐसे होता है ना सैटरडे नाइट स्किप कर देता हूं दिस दैट। बट फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं ही कंटिन्यू नहीं रहूंगा तो आप कैसे करोगे। बट मैं फिर भी देखो, मैं पहुंचता हूं जैसे भी होता है अपनी हालत में। अभी तो मैं तो चेंज भी नहीं करा, उसी में ही मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। मेरा अगर मैं इतना जितना आई थिंक जितना मैं आपके लिए एफर्ट्स करता हूं ना काम के लिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा क्योंकि मैं अपनी खुशी के लिए करता हूं, लेकिन अगर मैं इतना खुद के लिए करता ना, मैं सच बोल रहा हूं, मैं इसरो में बैठा होता अभी। ठीक है, कहीं ना कहीं तो पहुंचा होता। अगर इतनी ईमानदारी के साथ जितना मैं आपको पढ़ाने में ईमानदारी दिखाता हूं ना काम के प्रति, इतना अगर मेरी खुद के साथ होती ना अपनी स्टडीज के टाइम, तो मैं तो इसरो में कहीं ना कहीं बैठा होता। तो इसीलिए इस चीज का फायदा उठाओ, और जो भी लेक्चर्स आते हैं उनको प्रॉपरली पढ़ो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश का लेक्चर आया, वहां पे मैंने आपका 20 क्वेश्चन का टेस्ट लिया। आप टेस्ट दो जाके, वहां पर आपको मैंने चीजें समझाई है कि पेपर में कैसे करना है चीजों को। इसी तरह मैंने कंप्यूटर भी पढ़ाया हुआ है, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस भी पढ़ाया हुआ है, सब चीजें आपको यूट्यूब में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके देखो। और अगर आपने चीजें पढ़ ली हुई, अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो, तो आप गूगल में जाओ, सिंपली सर्च करो awakeningclasses.in। जितनी मेहनत से मैंने आपको पढ़ाया ना, उससे एक्स्ट्रा मेहनत से मैंने यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट भी सेट किया। awakeningclasses.in में जाओगे, जूनियर असिस्टेंट के टेस्ट आपको मिल जाएंगे। 14 टेस्ट सेक्शनल प्लस फुल लेंथ वहां पर पड़े हुए हैं, आप उनको जाके उनका बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक पे डेली करंट अफेयर शेयर होते हैं, वहां पर देख सकते हो। व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो हमारे साथ, ताकि मैं आपको बताऊं कि कब क्लास होती है दिस दैट। तो सारे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप उन चीजों का बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, बहुत होगी बातें। देखो अब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यार, वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी मतलब जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेटरी में स्टार्स वगैरह को, कॉस्मिक वगैरह चीजों को स्टडी करते हैं। तो वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी जो है वो कहां पर है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसका नाम पहले याद कर लो, आटाकामा ऑब्जर्वेटरी। कहां, क्या नाम है, आटाकामा ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, कहां पर है ये ऑब्जर्वेटरी, कहां पर है आटाकामा ऑब्जर्वेटरी, कहां पर है, चिले में। कहां पे है, चिले। और बेसिकली इसको कौन बना रहा है, इनॉग्रेट किसने किया है, टोक्यो यूनिवर्सिटी ने, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने। ये नहीं पूछेगा, पूछेगा वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी, उसका नाम आटाकामा ऑब्जर्वेटरी कहां पर है, चिले कंट्री में। ठीक है, चिले में। ठीक है, साइक्लोन असाना पढ़ाया था ना अरेबियन सी में, उधर ही मैं ये भी पढ़ा सकता था, बट मैंने उधर नहीं पढ़ाया क्योंकि वो था अरेबियन सी में। अब मैं बता रहा हूँ साइक्लोन रिमल के बारे में। क्या नाम है इसका, रिमल। साइक्लोन रिमल जो है, क्या नाम है इसका, साइक्लोन रिमल। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, इसने कहां पर हिट करा, इसने हिट करा वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश वाले एरिया। इसका मतलब ये कहां पर आया, ये आया हमारे बे ऑफ बंगाल में, इस तरफ आया। तो ज्यादातर बे ऑफ बंगाल में आता है। इसका नाम है साइक्लोन रिमल। इसका नाम किसने रखा है, ओमान ने रखा है। किसने रखा है, ओमान। जैसे असाना नाम किसने रखा था, असाना नाम रखा था पाकिस्तान ने, तो इसका नाम साइक्लोन रिमल का नाम किसने रखा है, ओमान कंट्री ने रखा है। तो ये चीज याद कर लेना। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट है, एक अवार्ड मिला है गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज, गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज 2024। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्राइज 2024 किसको मिला है, आलोक शुक्ला को मिला। इंपॉर्टेंट है यार, ये देख के जाना एग्जाम में, आलोक शुक्ला को मिला है। ठीक है, बेसिकली छत्तीसगढ़ वाले एरिया में इन्होंने एक कैंपेन चलाई, जिसके तहत इन्होंने नियर अबाउट 4.25 लाख एकड़ की बायोडाइवर्सिटी को बचाया है। ठीक है, तो इनका नाम आप याद रखो, आलोक शुक्ला, इनको मिला है गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज 2024 का। ठीक है, दिस इज क्लियर। ये कुछ चीजें आई होप आपको समझ आ रही होंगी। देखो उसका इंपॉर्टेंट करंट है, वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड, क्या 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। ठीक है, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया की एक
कंपनी ने बनाया, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका नाम तो पहले देख लो, अग्निबाण। क्या नाम है इसका? अग्निबाण। तो नाम तो आप नहीं भूलोगे। वर्ल्ड के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम क्या है? अग्निबाण है। इसको लॉन्च किसने किया है? इसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस ने। किसने किया? अग्निकुल कॉस्मोस। ये एक तमिलनाडु चेन्नई बेस्ड है, एक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस। ये बड़ी चीजें बना रहा है, अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो अग्निबाण इन्होंने बनाया। अग्निबाण क्या है? वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। सिर्फ इंडिया का नहीं है, वर्ल्ड का पहला है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। इसके साथ मिलता जुलता एक करंट अफेयर बता देता हूं। एंटार्क्टिका ट्रीटी, एंटार्क्टिका ट्रीटी, सॉरी, एंटार्क्टिका ट्रीटी में क्या, कुछ नहीं है। हमारा जो एंटार्क्टिका है ना, ऊपर आर्टिक है, नीचे अंटार्कटिका, सदर्न हेमिस्फीयर में। जो अंटार्कटिका है उसमें बेसिकली पीस रहे, उसमें रिसर्च हो सके, उसमें इन्वायरमेंट को प्रिजर्व किया जाए, इसके लिए एक ट्रीटी आई थी जिसको बोलते हैं अंटार्कटिका ट्रीटी या वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये वॉशिंगटन में हुई थी 1959 में, ठीक है। इसके तहत जो है इसकी मीटिंग्स होती रहती हैं। तो जो 46th इसकी मीटिंग हुई है ना, बेसिकली वो कहां पर हुई है? भारत में हुई है। तो 46th मीटिंग अगर पूछे इसकी कहां पर हुई है, तो इंडिया में हुई है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। अदरवाइज कहीं और हुई होती तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था एग्जाम के लिए, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब कुछ हमने इंडेक्स पढ़े थे, कुछ इंडेक्स हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिए थे, कुछ इंडेक्स रहते थे। मैंने आपको बोलता है इंडेक्स सारे में एक लेक्चर में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि दिमाग में नहीं बैठते, तो कुछ जो इंडेक्स रह गए थे वो हम कवर कर ले। देखो इंपॉर्टेंट है, एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ठीक है। प्रेस कितना फ्री है किसी कंट्री का, इसको बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टॉप रैंक किसका है। टॉप रैंक किसका है? टॉप रैंक आया नॉर्वे का। तो फर्स्ट रैंक जो है वो किसका है? नॉर्वे का। पहली बात तो ये निकालता कौन है, ये भी पूछ लेता है। ये निकालता है एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है। क्या है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये इसको निकालता है। क्या है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको निकालता है। इसमें जो टॉप रैंक है वो किसका है? नॉर्वे का आया है। और हमारे प्यारे भारत का कितना रैंक है? 159। तो इंडिया का रैंक है 159, ठीक है, ये याद कर लेना। दिस इज क्लियर। आउट ऑफ 180 कंट्री, 180 कंट्री में 159 में, मतलब प्रेस की कंडीशन इधर भी खराब ही चल रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इन्वायरमेंट में हम कैसा परफॉर्म करें, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, दिस इज नॉट एज सच इंपॉर्टेंट बट वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर हम बात करें, ये बेसिकली याले और कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिलकर निकालती है। इसमें पहला रैंक जो है एस्टोनिया को मिला है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है एस्टोनिया। इंडिया का रैंक जो है बेसिकली इंडिया का रैंक है 176, ठीक है, आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो इंडिया का रैंक कितना है? 176 इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक है। उसके बाद जो है एक इंडेक्स है एनर्जी ट्रांजिशन, ये इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि हम कैसे एनर्जी ट्रांजिट करें, मतलब हम कोल पेट्रोलियम से हटकर कैसे रिन्यूएबल सोर्सेज पे मूव करें। ये निकालता है बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें टॉप रैंक जो है वो आया स्वीडन का। क्या टॉप रैंक किसका है? स्वीडन का। इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक 63 है। इंडिया का रैंक है 63, अच्छा रैंक है बट इंप्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। इसमें फर्स्ट रैंक पे स्वीडन है कंट्री, और इंडिया का रैंक कितना है? 63। और इंपॉर्टेंट क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है। वर्ल्ड में कितना पीस है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसको निकालता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको निकालता है, ठीक है। इसमें जो बेसिकली टॉप रैंक आया, इसमें टॉप रैंक बेसिकली आया आइसलैंड का। तो फर्स्ट रैंक किसका आया? आइसलैंड का आया। और इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक 116। देखो यार, इसमें और मैं क्या करूंगा, इसमें मैं आपको रटा ही सकता हूं, आपको रटनी पड़ेंगी ये चीजें। देख लेते हैं एक बार इंडेक्स ना। हमने देखा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन निकालता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। फर्स्ट रैंक आया नॉर्वे का, ठीक है, और इंडिया का रैंक है 159, रट लो 159। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स इतना इंपॉर्टेंट है, येलो कोलंबिया यूनिवर्सिटी निकालती है। पहला रैंक एस्टोनिया का है, इंडिया का 176। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंडिया का रैंक है 63 रैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट रैंक आइसलैंड का, इंडिया का 116 रैंक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको निकालता है, ठीक है। अब कुछ ही करंट रह गए 4-5, तो थोड़ा कंसंट्रेशन से पढ़ लो। ऐसा ऊपर ऊपर से जा रही हैं चीजें बट आपके दिमाग में बैठती हैं, जब एग्जाम में आती हैं बस ये जो मैंने इंडेक्स पढ़ाया ना इनको वापस देख लेना। ऑल्दो एग्जाम में जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं ना, आप चीजें लगा देते हो। मैंने भी ये चीज नोटिस करी, अगर हमने अच्छे से चीजें सुनी होती हैं तो एग्जाम में ऑप्शन देख के हमें चीजें याद आ जाती हैं, ठीक है। अब देखो, ऑल्दो मैं सारे करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाता हूं कि किसका कौन सा सीएम बना है, बट आप एक बार देख लेना इंपॉर्टेंट सीएम कौन कौन है, ठीक है। जैसे इनका बड़ा चला था कौन? एन चंद्रबाबू नायडू, एन चंद्रबाबू
नायडू, ठीक है। बेसिकली ये कौन सी स्टेट के सीएम है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आंध्र प्रदेश के, कहाँ के? आंध्र प्रदेश के सीएम है। तो ये बहुत न्यूज में आए थे, एन चंद्रबाबू नायडू, तो इसीलिए लिए इनके बारे में याद कर लेना, ये कहाँ के सीएम है? आंध्र प्रदेश के सीएम है, ठीक है। मैंने आपको ऊपर प्राइजेस पढ़ाए ना, तो एक प्राइज रह गया था, पेन पिट्जर प्राइज। पेन पिंटजर प्राइज, क्या नाम है इसका? पेन पिंटजर प्राइज, पेन पिंटजर प्राइज। ये किसको मिला है? ये अरुंधति रॉय को मिला है। किसको मिला है? अरुंधति रॉय को मिला है। इंडियन ऑथर है ना, आपको पता है अरुंधति रॉय जी, तो इनको मिला है पेन पिंटजर अवार्ड। ये भी आपने पॉइंट याद कर लेना है, ठीक है। अब आपको पता है इस बार जो इलेक्शंस हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीती, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बने। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने ये, ठीक है। कौन सा नंबर की हमारी लोकसभा के प्राइम मतलब थ्रू ये प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो नंबर आपको बताएं, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसी तरह जो स्पीकर बने, अब 80th नंबर के लोकसभा स्पीकर बने। तो कौन बने हैं लोकसभा के स्पीकर? कौन है अभी लोकसभा के स्पीकर? ओम बिरला जी, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ? मैं क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा हूँ जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप सबको पता है कि 2024 में इलेक्शंस हुए हैं। इलेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी जीत के प्राइम मिनिस्टर मोदी पीएम बने, ठीक है। 2014 में बने थे पहली बार, 2019 में बने दूसरी बार, 2024 में बने तीसरी बार। आप मुझे बताओगे कौन सी लोकसभा जीती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में बता देना क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। एक लास्ट पढ़ लेते हैं। देखो एक होते हैं ना डीप सी मिशन, जो डीप सी मिशन भेजने वाली कंट्रीज हैं उसमें इंडिया भी अब ऐड हो गया कि इंडिया ने अपना डीप सी मिशन भेजा है, ठीक है। डीप सी मिशन भेजा है। आपने मुझे बताना है ओशंस को एक्सप्लोर करने के लिए मिशन होते हैं। इंडिया जो है वो कौन से नंबर पर कंट्री बनी है? तो इंडिया 6th नंबर पर कंट्री बनी है जिसने अपना डीप सी मिशन भेजा है, ठीक है, ओशंस को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो इसका नाम है बेसिकली एक जो व्हीकल गई है इसको एक्सप्लोर करने के, उसका नाम है मत्स्य 6000। क्या नाम है? मत्स्य 6000, ठीक है। बेसिकली इसका क्या है, ये 6000 मीटर तक इसकी डाइविंग मतलब 6 किलोमीटर डाइविंग कैपेसिटी है। ये जाएगी और हमारे ओशंस को एक्सप्लोर करेगी। तो डीप सी मिशन वाले फील्ड में इंडिया ने भी अब अपना स्टार्टिंग कर लिया। तो इंडिया 6th कंट्री बने। कौन होगा? चाइना, यूएसए वगैरह होंगी 5-6 कंट्रीज, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको कुछ इंपॉर्टेंट, देखो ये करंट अफेयर्स कुछ मुझे ऐसा लगता था जो इंपॉर्टेंट है और रह गए हैं, बाकी चीजें करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको ये इनिशिएटिव हमारा पसंद आया है तो यू कैन सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग यूट्यूब चैनल, और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताया करो, क्या चीजें आपको चाहिए, क्या डिमांड है, फिर मुझे पता चलता है। बेसिकली मेरे और आपके बीच में सिर्फ मोड ऑफ कम्युनिकेशन कमेंट सेक्शन है और कुछ नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हो। बाकी अगर आपको बहुत किसी चीज में दिक्कत आ रही है तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर भी आप जो है अपना मैसेज वगैरह ड्रॉप कर सकते हो, तो मैं वहां पर भी आपसे बात कर लूंगा अगर इन केस कोई आपको दिक्कत आ रही है। बाकी अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आए तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर आवर इनिशिएटिव विद योर फ्रेंड्स आल्सो। और बाकी मॉक टेस्ट में भी आप एनरोल कर सकते हो अगर आपको जरूरत लग रही है। और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपका, जैसे मैंने कल जीके का आपको इंग्लिश का जनरल इंग्लिश का टेस्ट लिया, अब मैं सोच रहा हूँ इसी तरह 1-2 दिन आपको कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के टेस्ट ले लेता हूँ। बाकी आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करो और मैं कोशिश करूंगा कि जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के भी टेस्ट लूंगा, ठीक है। तो बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि वहां पर मैं आपसे कुछ 1-2 पोल करवाऊंगा, कुछ चीजों के बारे में पूछूंगा आपसे, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।